दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, साथ ही कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया, कहा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सहजता ही जीवन है, सभी नेता सहज रहे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी, बीजेपी बंगाल के लोगों के साथ है। यूपी में फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही कैदियों ने जेल के अंदर आग लगा दी, पथराव किया। कैदियों के हमले में डेप्यूटी जेलर समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जयपुर में ग्लोबल जाट समिट में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें अब तक 600 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली से एक चिट्ठी तक नहीं आई। किसानों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगा यात्रा का वक्त। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर पलटवार किया। कहा, कंबोज पर 1100 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। मलिक बोले, कंबोज के 11 होटल चलते हैं, वानखेड़े और कंबोज के रिश्ते हैं, जल्द वीडियो जारी करके करूंगा खुलासा। मोहित कंबोज का महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, नवाब मलिक से डरने वाला नहीं हूं, मेरे ऊपर 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्जाम लगाना गलत बात है। मोहित कंबोज ने कहा, सुनील पाटिल एक्सपोज हो चुका है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए हैं। मायावती के गढ़ में अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। कहा, कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की, बीजेपी ने दुनिया में देश की बदनामी करवाई, गरीब पिछड़ों को धोखा देकर बीजेपी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान 21 नवंबर को हो सकता है। दोनों पार्टियों में यूपी चुनाव के लिए सीटों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर गोवा पहुंचे। केजरीवाल गोवा में पार्टी की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी जमकर यहां पसीना बहा रही है। केजरीवाल का लगातार ये दूसरा गोवा दौरा है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर राहुल प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, तेल की कीमतें 40 से 30 रुपए बढ़ाने के बाद 5 रुपए कम करने के झांसे को जनता अच्छी तरह से समझती है। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले कहां गए। राहुल प्रियंका के हमले पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। कहा, कीमतें कम करने के बावजूद कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। बीजेपी शासित राज्यों में वैट और एक्स्ट्रा टैक्स कम हुए। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताएं, कांग्रेस शासित राज्य कब वैट घटाएंगे। बीजेपी के अच्छे दिनों पर राहुल गांधी ने तंज कसा। कहा, जो पहले मध्य वर्ग थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं। कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। पेट्रोल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का ऐलान किया। गुजरात के द्वारका में भारतीय जल सीमा में एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान मरीन ने भारतीय जल सीमा में मछुआरों पर फायरिंग की। 1 मछुआरे की मौत की खबर है, 6 मछुआरों के अपहरण की भी खबर है। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बरसात से राजधानी चेन्नई में जगह जगह पानी भर गया। लोगों के घर पानी में डूब गए। बारिश और जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी। नदी के किनारे बीजेपी नेता शंभू माइती का शव मिला। आरोप है, काली पूजा के बाद बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी में कम हो रहा है कोरोना का प्रभाव। कोरोना मुक्त हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर। सीएम योगी ने ट्वीट कर स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ, आंखों की खुजली की परेशानी भी सामने आ रही है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जारी की चेतावनी, प्रदूषण के चलते बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। एम्स प्रमुख बोले, सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक है प्रदूषित हवा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने अपराधी बाप बेटे की जोड़ी को ढेर किया। हनीफ पर 5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। राजस्थान के भरतपुर में 2 पड़ोसियों के बीच झगड़े में फायरिंग में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।